करते हैं उन नए और उभरते हुए प्रदूषकों की। इनमें एक नाम बार बार आ रहा है, PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंसेस, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है। ये नाम ही डरावना है। और ये नाम इन्हें सही वजह से दिया गया है। ये मानव निर्मित केमिकल्स हैं जो पानी, तेल और गर्मी के प्रतिरोधी होते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल नॉनस्टिक बर्तनों, फूड पैकेजिंग, वाटरप्रूफ जैकेट में होता है। जी, और समस्या ये है कि ये पर्यावरण में हजारों साल तक बने रहते हैं। ये हमारे खून में, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक कि आर्कटिक के ध्रुवीय भालुओं में भी पाए गए हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। मतलब जिस नॉनस्टिक पैन में हम रोज खाना बनाते हैं, वो भी एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है। हो सकता है। और दूसरा छिपा खतरा है टॉक्सिक हेवी मेटल्स। इसके बारे में क्या नया पता चला है? एक हालिया स्टडी में हिमालय के बारिश के पानी में भी कैडमियम, लेड और आर्सेनिक जैसी जहरीली भारी धातुएं मिली हैं। वेट इन इट, हिमालय की बारिश में? ये तो सचमुच चौंकाने वाला है है। ना? अब सोचिए, हिमालय में तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये वहां कैसे पहुंची? हवा के साथ। बिल्कुल। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट। मतलब मैदानी इलाकों से निकला प्रदूषण हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हिमालय जैसे साफ सुथरे इलाकों तक पहुंच रहा है। और वहां बारिश के साथ बरस रहा है। बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती। PFS या फॉरएवर केमिकल जैसे शब्द प्रीलिम्स में सीधे 2 नंबर का सवाल बन सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो इस चैप्टर का वन बिग टेक अवे क्या है? मेरे हिसाब से वन बिग टेक अवे ये है कि प्रदूषण अब सिर्फ गाड़ियों का धुआं और नदियों का गंदा पानी नहीं रहा। ये एक बहुआयामी चुनौती बन गया है। एक तरफ BRS और मिनी माता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, दूसरी तरफ GRAP और NCAP जैसी राष्ट्रीय नीतियां। और एक तरफ BOD जैसे पारंपरिक मापदंड है, तो दूसरी तरफ PFAS जैसे अदृश्य फॉरएवर केमिकल्स। बिल्कुल। एग्जैक्टली। UPSC अब इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की ओर बढ़ रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या इन अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बन पा रही है या नहीं। डॉट्स को कनेक्ट